तो हमने ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी होता क्या है। एक्सप्लेन हाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसमें हम प्रोकैरियोटिक और जो दो तरीके से सेल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये दूसरे से कैसे अंतर है, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है। हम पढ़ेंगे फंक्शन न्यूक्लियस के और पार्ट्स और सेल के पार्ट्स, इन सब के बारे में आज इस साइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी, पहले क्या साइटोलॉजी होती क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो साइटोलॉजी में हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर, यानी वो कैसे बना हुआ है, और उसके फंक्शन यानी वो क्या क्या कार्य करता है, यानी वो कैसे बना हुआ है और काम क्या करता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मत साइटोलॉजी में द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम सभी ने पढ़ा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि जो सेल है ये स्ट्रक्चर, जैसे ये आपका ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल को मिला के अपना बनता है साइटोप्लाज्म। इन दो चीज़ों को मिला के अपना साइटोप्लाज्म बनता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सेल का मेन पार्ट होता है जो कि पूरे सेल के मकैनरी और पूरे सेल के सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेल ये सेल को चलाता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल के चारों तरफ का जो लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑर्गेनल्स, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो वेरियस फंक्शन को अलग अलग तरीके से कार्य को करते हैं। साइटोसोल एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसमें सेल के अंदर होता है। तो इन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म बनता है। इन दोनों ऑर्गेनल और साइटोसोल को मिला के कंबाइन हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। आगे देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। एरिया ऑफ स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस कंटेन द ऑर्गेनल्स एंड साइटोसोल। जो आउटसाइड का स्पेस होता है सेल के अंदर, एरिया, उसमें जो ऑर्गेनल और साइटोसोल होते हैं उन सभी को मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल क्या होते हैं, आर टाइनी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म वेरियस जॉब फॉर द सेल, यानी जो सेल के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई अलग एंजाइम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको ऑर्गेनल कहते हैं जो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोसोल क्या इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो तरल पदार्थ होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि अब प्रोकैरियोटिक सेल, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो यहाँ जो आगे हमने पढ़ा था, ये जो सेल है इसमें एक न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन होता है ऊपर, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी कमी होती है। एज वेल एज एनी अदर मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल इन दियर साइटोप्लाज्म कंसीडर्ड टू बी अ प्रिमिटिव सेल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम प्रिमिटिव सेल के नाम से जानते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल यानी प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन में आता भी है कि इसको हम प्रिमिटिव सेल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किस में होता है प्रोकैरियोटिक सेल, किस में होता है, जैसे बैक्टीरिया में हो गया, ब्रूगलिन एल्गी में हो गया, इन सब में कौन सा सेल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, दे पोसेस अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखते हैं, यानी उनकी न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एज वेल बाउंड ऑर्गेनल इन दियर साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल जैसे प्लांट हो गया, एनिमल सेल हो गए, तो इनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, सॉरी इनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जैसे प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है। तो सेल दो तरीके से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल होता है। दूसरा होता है, अब हम इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है सेल के अंदर। तो इट इज़ अ कंप्यूटर और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस से ही पूरे सेल को कंट्रोल किया जाता है। यानी अगर किसी को न्यूक्लियस पे कब्जा कर ले तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वायरस या बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो घुसते हैं और सीधा न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और हमें तो मतलब तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो न्यूक्लियस कंप्यूटर होता है या कंट्रोल सेल हाउस, सॉरी,
सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में और क्या होता है, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन होता है, जैसे कि जो हमारे माता पिता से हमको मिला डीएनए, उसको वो रखता है, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर वो सब चीज़ें होती हैं, जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सभी जानते हैं। डिस्कवर्ड बाई, जिसको डीएनए को किसने खोजा था, वाटसन ने, क्रिक और फ्रैंकलिन ने 1953 में इसको खोजा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट याद रखने की ज़रूरत है। ये पूछता है कभी कभी एमसीक्यू में, किसने खोजा था, तो ये नाम है वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन ने 1953 में इसको खोजा था। ये डेट याद रखिए, 1953 में इसे खोजा था। ए डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड टुगेदर। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे जैसे ये डीएनए बना होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूक्लियोटाइड रखता है, न्यूक्लियोटाइड से ही एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि मान लो किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए बीच वाला ही काम करता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, उसी से कनेक्ट होता है डीएनए का मॉलिक्यूल। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं जिससे डीएनए का मॉलिक्यूल कनेक्ट होता है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड मेनली 3 चीज़ों से बना हो, मतलब 3 चीज़ों को से मिलके बनता है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये आगे जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद आता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर 2 चीज़ें हो गई। तीसरी होती है नाइट्रोजनस बेस, यानी ये 3 चीज़ों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है वो 4 होते हैं। एक होता है एडनिन, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है साइटोसिन, चौथा होता है ग्वानिन। यानी ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स बने किसके होते हैं, वो बने होते हैं फास्फेट ग्रुप के, डीऑक्सीराइबोस ग्रुप के और नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं। तो अपने डीएनए में क्या क्या होते हैं, एडनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं और ग्वानिन होते हैं। आगे डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स कनेक्टेड टुगेदर। डीएनए कनेक्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 2 चेन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों से 2 चेन की हेल्प से वो कनेक्ट होते हैं। अपने पास 4 होते हैं, यानी पहला कनेक्ट होता है, यानी हमेशा हमेशा एडनिन कनेक्ट होगा थाइमिन से, एक पेयर बन गया, और दूसरा पेयर साइटोसिन हमेशा कनेक्ट होगा ग्वानिन से, ऐसे ही कनेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं, जैसे ये डीएनए का डबल हेलिक्स, जो ये पूछा जाता है हमेशा, डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स, यानी एक हेलिक्स ये हो गया और दूसरा हेलिक्स ये हो गया। ये 2 हेलिक्स से अपना जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स डीएनए होता है, जिसमें ये न्यूक्लियोटाइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी ये जो ग्वानिन है और ये जो साइटोसिन है और ये जो थाइमीन है, ये जो एडनिन है, इनकी दोनों के बीच में जो डॉट 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 लाइन दिख रही होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। योर जेनेटिक कोड फाउंड इन ग्रुप ऑफ 3 रंग्स इन द लेडर कॉल्ड डीएनए ट्रिपलेट, यानी 3 ग्रुप से बनता है। यानी देखिए साइटोसिन ग्वानिन ये सब जो जुड़े हैं न्यूक्लियोटाइड, इनका 3 पैटर्न, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे ही चलते हैं, तो इनको डीएनए ट्रिपलेट्स कहते हैं। ये 3 ग्रुप्स के बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इनको डीएनए ट्रिपलेट कहते हैं। आगे हम देखेंगे, ये एक सेल के न्यूक्लियस के बारे में दिया गया कि न्यूक्लियस के आसपास और न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले क्रोमेटिन सबसे ऊपर लिखा गया है। क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ अगर समझ में ना आए तो उसको रोक के वीडियो और लिख लीजिए। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है क्रोमेटिन, जो कि बाद में क्रोमोसोम का निर्माण यानी गुणसूत्र बनाता है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पौधों में हो गया, जानवरों में हो गया। फिर दूसरा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, ये 2 अलग अलग चीज़ें, एक नहीं है। तो ये दोनों यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, और इस ऑर्गेनल इस ये जो होता है हाउस ऑफ सेल्स जेनेटिक मटेरियल, यानी जो न्यूक्लियस अभी आगे आपने पढ़ा, उस सेल के जेनेटिक मटेरियल डीएनए को रखता है। और न्यूक्लियस हो गया वो नॉन बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, यानी नॉन बाउंडेड ऑर्गेन होता है, यानी उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। और ये किस लिए होता है, ये राइबोसोम मेनली बनाता है, राइबोसोम सिंबल्स होते हैं इसमें, असेंबली होता है, और ये आरएनए प्रोसेसिंग करता है, ये आरएनए को प्रोसेसिंग करता है। न्यूक्लियस समझ में आ गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। अब चौथा होगा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या है, न्यूक्लियर पोर प्रोटीन लिंक्ड चैनल, यानी प्रोटीन से लिंक चैनल होता है, एक चैनल होता है जो कि अंदर की चीज़ों को बाहर और बाहर की चीज़ों को अंदर लाने में चेक करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर लाने लायक हैं, कौन सी चीज़ें बाहर ले जाने लायक हैं।
उनको चेक करके भेजता है, एक चैनल क्रिएट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियर पोर। उसी पोर के थ्रू ही चीज़ें अंदर बाहर आती जाती हैं। लास्ट वाला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप। ये एक एनवेलप लिपिड से बना होता है, ध्यान दीजिए, लिपिड से बना होता है, एक झिल्ली होती है जो डबल लेयर होती है। आगे लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए फॉर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का लॉन्ग चेन डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन को फॉर्म करता है, जैसे जैसे जीन से पूरा क्रोमेटिन है। शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए अलोंग अ पीस ऑफ प्रोटीन फॉर्म जीन। शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए का जो शॉर्ट सेक्शन होता है और क्रोमेटिन के साथ वो जीन बनाता है। ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट 30,000 जीन्स। यानी ये इंपॉर्टेंट है, जीनोम जो है वो 30,000 जीन को रखता है, यानी एक जीनोम में 30,000 जीन होते हैं। ए जीन विल आइदर प्रोड्यूस और इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक ट्राट इन द ऑफ स्प्रिंग, यानी आप जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे जो होते हैं उनके जो किसी भी पेरेंट के ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनमें स्पेसिफिक टेट्राट को फॉर्म करता है जीन। आगे क्रोमेटिन, जैसे क्रोमेटिन हो गया, सुपर कॉयल, न्यूक्लियोसोम, कॉयल, हिस्टोन और आगे डबल हेलिक्स, ये डीएनए अपना मिल गया। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलाई अब इसका प्लूरल फॉर्म होता है ए डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज अ दैट साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, जहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में। राइबोसोम क्या? राइबोसोम एंड अदर इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेज लीव द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर। मैंने कहा था आने जा अंदर बाहर, यानी न्यूक्लियर पोर से ही मैसेजेस केमिकल के थ्रू निकलते हैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एम्बलप। ये जो मेरा इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एम्बलप कहते हैं। थैंक यू।